नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, पोर्टर के हिसाब से दिल्ली एनसीआर पोर्टर का सबसे बड़ा बाजार है। पोर्टर का सबसे बड़ा बाजार है दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर के अंदर आपको 80-100 किलोमीटर तक की भी ट्रिप मिल जाती है। 80-100 किलोमीटर की ट्रिप, यानी कि अगर हम लोग बाइक से भी काम करते हैं तो 800 से 1000 रुपए तक की ट्रिप मिलती है दिल्ली एनसीआर के अंदर। जबकि इतनी बड़ी ट्रिप दिल्ली एनसीआर के अलावा और किसी भी स्टेट में नहीं मिलती है। और जब से पोर्टर कंपनी ने अपनी ऐप पर इंसेंटिव स्टार्ट किया है, इंसेंटिव जब से स्टार्ट किया है पोर्टर कंपनी ने, तब से राइडर्स की आइडिया लगातार ब्लॉक हो रही है। राइडर्स की आइडिया ब्लॉक होने का कारण और कोई नहीं, खुद राइडर है। और राइडर कुछ ऐसी गलतियां कर देता है जिसकी वजह से उसकी आईडी ब्लॉक हो जाती है। आईडी ब्लॉक होने के मैं आपको कुछ ऐसे कारण बताऊंगा, 4-5। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि पोर्टर की आईडी आपकी कभी भी ब्लॉक नहीं होगी। क्योंकि मेरे पास आए दिन इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आते हैं आईडी ब्लॉक को लेकर। हर रोज हर दिन मेरे पास आईडी ब्लॉक को लेकर मैसेजेस आते हैं। और हमने हमारे बहुत से राइडर्स भाई की आईडी को रीओपन भी करवाया है। पर बहुत से ऐसे राइडर्स हैं जिनको ये तक भी नहीं पता है कि पोर्टर पर आईडी ब्लॉक क्यों होती है। क्योंकि मेरे पास ये भी सवाल आता है कि भाई मेरी पोर्टर ने आईडी ब्लॉक करी क्यों है। तो उनकी आईडी जब ब्लॉक होती है तो उस पर स्पष्ट शब्दों में लिखा रहता है और वो उस चीज से अनजान होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको पोर्टर, ओला, उबर, जोमेटो, रैपिडो जैसी कंपनियों की वीडियोस मिलती रहती है। फ्रेंड्स, पोर्टर कंपनी में अब होता क्या है, जब इंसेंटिव कंप्लीट होने वाला होता है, यानी कि कंपनियां आजकल 6 दिन में 30 ट्रिप कंप्लीट करने पर कुछ इंसेंटिव दे रही है या 40 ट्रिप कंप्लीट करने पर इंसेंटिव दे रही है, तो राइडर पूरे वीक मेहनत करता है और जब लास्ट दिन उसका बचता है, जैसे कि सैटरडे हो गया या संडे हो गया, तो राइडर सोचता है कि चल मेरी 2 ट्रिप बची हुई है, तो वो अपने खुद के मोबाइल से या अपने किसी दोस्त के मोबाइल से ट्रिप डाल देता है। ट्रिप डालने के बाद वो राइडर कहीं जाता भी नहीं है, वहीं की वहीं से ट्रिप को स्टार्ट करके और वहीं की वहीं ट्रिप को कंप्लीट कर देता है। क्योंकि उसका जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि वो अपनी उस गिनती को पूरा कर ले जो गिनती उसकी ट्रिप कम में हो रही है। यानी कि वो इंसेंटिव पाने के लिए झूठ मूठ में ट्रिप डालता है और उसे कंप्लीट कर देता है और कंपनी इसको फ्रॉड की श्रेणी में डाल देती है। कंपनी उस ट्रिप को फ्रॉड की श्रेणी में डालती है। यहां तक कि अगर आपके पास एक ही मोबाइल से 2 बार ट्रिप आ रही है, उसको भी कंपनी फ्रॉड की लिस्ट में डाल देती है। कई बार इत्तेफाक होता है कि उस कस्टमर का 2 बार उन्होंने डाली ट्रिप और वही राइडर उसको मिल गया, तो कंपनी को ऐसा लगता है कि इसने फ्रॉड ट्रिप डाली है, जबकि वो अपलोड डिफॉल्ट है। यानी कि कंपनी ने अपनी जो ऐप है, जो सिस्टम है, उसमें इसको अपलोड डिफॉल्ट में डाला हुआ है कि अगर किसी एक ही मोबाइल नंबर से सेम डे अगर कोई एक ही मोबाइल नंबर से एक ही राइडर के पास 2 ट्रिप जा रही है तो उसको वो फ्रॉड की श्रेणी में डाल देते हैं। और यहाँ पर बहुत बार राइडर्स क्या करते हैं, कई बार कस्टमर ने कोई गलत लोकेशन डाल दी है तो वो कस्टमर केयर में उसकी जानकारी भी नहीं देते हैं। कस्टमर से वो बात करते हैं और व्हाट्सएप पर वो लोग लोकेशन मंगा लेते हैं और उस लोकेशन पर चला जाते हैं। और यहां से वहां तक जाने पर जो लोकेशन कंपनी ने दी है और जो कस्टमर ने दी है, उस बीच में राइडर तो चला जाता है, पर कस्टमर और राइडर के बीच में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कस्टमर के दिमाग में बैठ जाती है और वो जानबूझ की राइडर की कंप्लेंट डाल देता है और राइडर की आईडी ब्लॉक हो जाती है। यहाँ पर कई बार राइडर बिल्कुल भी कसूरवार नहीं होता है, उसके बाद भी उसको अपनी आईडी से हाथ धोना पड़ता है। क्यों? क्योंकि राइडर कभी कभी अपनी समझदारी चलाता है, वो कंपनी को तवज्जो ना देकर कस्टमर को तवज्जो देता है, जिस वजह से उसकी आईडी ब्लॉक हो जाती है। कंपनी के नियम के हिसाब से आपको काम करना होगा। एक कस्टमर आपके लिए सिर्फ एक ही बार और उस समय के लिए है, जबकि ये कंपनी आपके लिए बहुत पहले से है और आगे भी रहेगी। तो इसलिए आपको हमेशा कंपनी की बातों पर ध्यान देना चाहिए, कस्टमर की बातों पर उतना नहीं ध्यान देना चाहिए।
आपके पास जब एक ट्रिप आती है तो आपको पिकअप लोकेशन पर जाना चाहिए। पिकअप लोकेशन पर जाकर कस्टमर से बहुत ही प्यार से बात करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिप डाली किसने है। पाने वाले ने डाली है, भेजने वाले ने डाली है। कई बार पाने वाले और भेजने वाले के अलावा भी एक तीसरा बंदा होता है, ट्रेडर या मर्चेंट हम इसे कह सकते हैं। वो ट्रिप डालता है जो कस्टमर अपने उस दुकान से और अपने उस कस्टमर के पास माल भेजता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ट्रिप आखिर डाली किसने है। जिसने भी वो ट्रिप डाली है, समझ लो कि आपको उससे बहुत ही प्यार से बात करना है। उसके साथ आपको कोई भी बदतमीजी नहीं करनी है, क्योंकि वो अगर आपकी कंप्लेंट डाल देगा तो फिर समझ लो कि आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। इसलिए उससे बहुत ही प्यार से बात कीजिए। दूसरी बात यह कि जब आप कोई भी ट्रिप एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप जब पिकअप लोकेशन पर जाते हो, पिकअप लोकेशन पर जाने के बाद कई बार राइडर सामान देखता है और उसको लगता है कि यह सामान भारी है और वो कस्टमर को डायरेक्ट मना कर देता है कि मैं इस सामान को नहीं लेके जाऊंगा। इस अवस्था में आप कस्टमर को बोलते हो कि भैया मैं इस सामान को नहीं लेके जाऊंगा, आप कैंसिल कर दो। ये सबसे बड़ी गलती करते हो आप। आपको कभी भी उस कस्टमर को ये बात नहीं कहनी चाहिए कि भैया ये सामान भारी है, मैं इसको नहीं लेके जाऊंगा। आपको लगता है कि सामान भारी है, आप उसको नहीं ले जा सकते हो, तो आपको उसी वक्त कस्टमर केयर में जानकारी देनी चाहिए। आपको कॉल करनी चाहिए कस्टमर केयर में और उनको बताना चाहिए कि आपका जो ये सामान जो हमारे को दे रहे हैं कस्टमर, ये बहुत ही भारी है, मेरी बाइक से नहीं जा पाएगा। कंपनी द्वारा राइडर जो बाइक पर 20 केजी का जो इन्होंने रखा हुआ है, 20 किलो से ज्यादा सामान बाइक पर नहीं जा सकता है। 40 इंटू 40 यानी कि 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर की उसकी हाइट होती है, जो कि लगभग जोमेटो स्विगी के बैग की जैसी होती है। तो वो साइज होना चाहिए और 20 किलो से ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए। आपको अगर लगता है कि उसका साइज बड़ा है या उसका वेट ज्यादा है तो आप कस्टमर केयर में उसकी जानकारी देंगे। कस्टमर केयर कस्टमर से बात करेंगे, कॉन्फ्रेंस में वो आपको ले सकते हैं। आपको जो भी बात कहनी है कस्टमर केयर कॉन्फ्रेंस में रहेंगे, कस्टमर केयर भी, कस्टमर भी और आप भी। वहां से जो रिजल्ट निकलेगा वही रिजल्ट आपके लिए अच्छा होता है। जब भी आप डायरेक्ट कस्टमर को बोलते हो कि ये मैं नहीं लेके जाऊंगा, इसको आप कैंसिल कर दो, तो वो कैंसिल करते वक्त हमेशा कंपनी उससे पूछती है कि आप इस ट्रिप को कैंसिल क्यों कर रहे हो। तो उसमें कस्टमर के पास ऑप्शंस आते हैं और वो हमेशा राइडर की गलती बता देता है कि ये राइडर आपका लेके नहीं जा रहा है, ये आपका राइडर अनप्रोफेशनल है, ये राइडर कुछ भी उसके पास जो ऑप्शन गलत आता है वो कभी भी अपनी गलती नहीं डालता है, वो हमेशा राइडर की गलती डालता है। और आप इसी तरीके की गलती लगातार जब करते रहते हैं तो कंपनी आपकी आईडी को ब्लॉक कर देती है। कंपनी आपकी आईडी को एक दिन के लिए ब्लॉक कर सकती है, एक हफ्ते के लिए ब्लॉक कर सकती है, एक महीने के लिए ब्लॉक कर सकती है, एक साल के लिए ब्लॉक कर सकती है। जब भी आपकी आईडी ब्लॉक होती है तो आपको कम से कम ब्लॉक होने के बाद उस रात 12 बजे तक वेट करना चाहिए। 12 बजे के बाद आपकी आईडी रीओपन हो सकती है। जैसे ही आपकी आईडी ब्लॉक होती है आपको तुरंत परेशान नहीं होना चाहिए, कम से कम एक दिन के लिए आपको आराम से रहना चाहिए। कंपनी जल्दी से किसी की परमानेंट आईडी ब्लॉक नहीं करती है, वो आपकी आईडी को ब्लॉक इसलिए करती है ताकि आप जो भी हरकत कर रहे हो आपको ये अवेयर करने के लिए वो ये आईडी ब्लॉक करती है, ताकि आपको ये एहसास हो जाए कि आप क्या गलती कर रहे हो और दोबारा वो गलती आपको नहीं दोहरानी है। कंपनी आपकी एक हफ्ते के लिए भी आईडी ब्लॉक करती है और कंपनी अगर मान लो किसी कस्टमर का सामान खो जाएगा तो कंपनी उसको खोने की नजर से नहीं देखती है, कंपनी उसको राइडर ने ले लिया सामान की नजर से देखती है। उस अवस्था में कंपनी आपकी आईडी को परमानेंट ब्लॉक कर देती है जब तक कि आपका कस्टमर के साथ सेटलमेंट नहीं हो जाता है। अगर मान लो आपने कोई सामान ले जा रहे हो और वो खो गया या गिर गया तो कंपनी उसको खो गया या गिर गया की दृष्टि से नहीं देखती है। कंपनी जब तक आप उस कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तब तक के लिए आपकी जो आईडी है उसको ब्लॉक कर देती है। आपको कभी भी इंसेंटिव पाने के लिए कोई भी ऐसी गलत ट्रिप नहीं डालनी चाहिए जो फ्रॉड की श्रेणी में जाती है, नहीं तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। आपके पास जब ट्रिप आती है तो आपको तुरंत पिकअप लोकेशन पर जाना चाहिए, उसके बाद वहां से ड्रॉप लोकेशन के लिए निकलना चाहिए। आपको कभी भी
उस कस्टमर से जिसने बुकिंग डाली है उससे कभी भी एक्स्ट्रा पैसे की बातें नहीं करनी चाहिए। आप कभी भी एक्स्ट्रा पैसे की बात उस कस्टमर से करेंगे जिसने ट्रिप डाली है, वो आपकी कंप्लेंट डाल देगा और आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। इसलिए मैं आपको कहता हूं, बहुत पहले से कहता आ रहा हूं कि आपको पूरी ईमानदारी के साथ काम करना है। दिल्ली एनसीआर बहुत बड़ा बाजार है पोर्टर कंपनी का, और पोर्टर कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो, कंपनी चलती है कस्टमर्स से। इसलिए कंपनी हमेशा कस्टमर्स को ज्यादा महत्व देती है राइडर की तुलना में, क्योंकि कंपनी के पास कस्टमर होगा तभी उसको राइडर की जरूरत पड़ेगी, कस्टमर नहीं होगा तो उसको राइडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए वो कंपनी हमेशा कस्टमर को ज्यादा महत्व देती है। और दिल्ली एनसीआर के अंदर तो बहुत ही ज्यादा अलर्ट मोड में है कंपनी, आईडी ब्लॉक करने में जरा भी देर नहीं करती है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको धीरज रखने की जरूरत है। अगर आपकी आईडी ब्लॉक हो जाती है तो आपको नेक्स्ट डे 12 बजे के बाद तक वेट करना चाहिए, वरना आप चाहे तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। हमने आपको इंस्टाग्राम का अपना लिंक भी दिया हुआ है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अभी नया साल आने वाला है, तो नए साल पर मैंने कुछ प्रोग्राम मतलब किया हुआ है। मैं उसके बारे में आपको उस चैनल पर बताऊंगा। अभी नया चैनल आप नीचे जब क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आपको एक चैनल का लिंक मिलेगा, उस पर आप उसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नए साल पर मैं एक प्रोग्राम चलाने वाला हूं, तो उसमें आप सबकी हिस्सेदारी रहेगी। और बस ये वीडियो यहां तक की थी। वीडियो का लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू, धन्यवाद।